हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता व प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, जो कि आपके क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक आपने प्रतिरोधकता और प्रतिरोध और ओम का नियम क्या होता है वो नहीं पढ़ा, तो आप क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, फिर पढ़ेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता और प्रतिरोध और ताप में क्या संबंध होंगे वो भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिरोधक की ताप पर निर्भरता पढ़ेंगे चालक के लिए। ठीक है, चालक के लिए ताप बढ़ाने पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ती है। फलस्वरूप विश्रांति काल टो जो है वो घटता है एवं प्रतिरोधकता बढ़ती है। देखिए, चालक जो होता है उसमें जो विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन से। जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ताप बढ़ने पर जो है चालक की ऊष्मा में वृद्धि होती है, और ऊष्मा में वृद्धि होने से जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ने से जो है टक्कर की संख्या बढ़ती है। यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दो इलेक्ट्रॉन के मध्य जो टक्करों की संख्या थी वो बहुत तेजी से होने लगेगी, यानी टक्करों के बीच का समय है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए, ताप बढ़ाने से वह समानुपाती होगी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के, फिर वो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? टक्करों की संख्या के, यानी कि टक्करों की संख्या बढ़ेगी। अब जो है टक्करों की संख्या जो है वो किसके समानुपाती होती है? 1/2 के, यानी कि टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो जो विश्रांति काल घटेगा, विश्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो ये क्या किस सूत्र से हमने समझा? देखिए, आपको पता होगा कि चालकता का सूत्र होता है सिग्मा बराबर N/2/m। रो और चालकता में क्या संबंध होता है? रो बराबर क्या होता है? 1/सिग्मा। यहाँ पर जो हम सिग्मा का मान रख देंगे तो रो बराबर क्या आएगा? m/n²/2। तो यहाँ पर जो है m n सभी जो है स्थिर रख दे तो जो है प्रतिरोधकता है जो 1/2 होगी, यानी कि विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब जो है प्रतिरोधकता और ताप में संबंध है उसके लिए कुछ चालक धातुओं के लिए जो हम ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए, नाइक्रोम धातु के लिए जो है प्रतिरोधकता और ताप में संबंध के लिए क्या ग्राफ होगा? जैसे जो है ताप बढ़ाएंगे जो इसकी जो प्रतिरोधकता इस प्रकार से बढ़ेगी। अब यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए जी ताप बढ़ाएंगे उसकी प्रतिरोधकता जो है इस प्रकार से बढ़ती है। ये ग्राफ आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अर्धचालक एवं कुचालक के लिए। तो इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर आवेश घनत्व, जिसे n कहते हैं, चर घातांकी रूप से बढ़ता है। यानी कि जैसे चर घातांकी, यानी जैसे किसी भी संख्या की घात कैसे बढ़ती है, इसकी पावर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इस प्रकार से जो है चर घातांकी रूप में जो इसका जो है आवेश घनत्व बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है टो घटने की तुलना में n में वृद्धि अधिक होती है, तो फलस्वरूप इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। यानी कि इसमें भी जो है टक्करों की संख्या ताप बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्करों का समय जितना कम होता है उसकी तुलना में जो है इसका आवेश घनत्व चर घातांकी रूप से जो ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए जो है इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? फलस्वरूप घट जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोधकता बढ़ती नहीं, यहाँ पर प्रतिरोधकता घट जाती है। यानी कि जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्धचालक और कुचालक के, वो ताप बढ़ाने पर उनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, उनकी संख्या जो है विश्रांति काल की तुलना में ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए जो प्रतिरोधकता इसकी घटती है। ठीक है, इसमें संबंध कैसे मिले? जैसे कि ताप बढ़ाया वह समानुपाती होगा किसके? आवेश घनत्व भी बढ़ेगा और समानुपाती होता है 1/ρ के। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधकता घटती है। इसके लिए देखिए, ये रो का सूत्र होता है m/n²। तो देखिए यहाँ पर जो है नीचे टो भी है और n भी है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधकता टो घटने पर बढ़ेगी, n की संख्या जो है ज़्यादा होती है, यानी कि टो की तुलना में आवेश घनत्व ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए जो प्रतिरोधकता कम होती है, यानी कि प्रतिरोधकता समानुपाती होगी 1/n के। तो यहाँ पर जो है हम एक ग्राफ समझेंगे ताप और प्रतिरोध। अर्धचालक और कुचालक के लिए तो प्रतिरोधकता है वो इस प्रकार से घटती है ताप बढ़ाने पर। अब है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब देखिए, धातु जैसे चालकों का प्रतिरोध जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, जैसे प्रतिरोध चालकों के लिए प्रतिरोधकता बढ़ती है, उस प्रकार जो है यहाँ पर भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि परमाणुओं के कंपन से इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में बाधा आती है, इसलिए जो है प्रतिरोध बढ़ता है। जबकि कुचालक व अर्धचालक का जो है ताप बढ़ने पर जो है प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अब जो है प्रतिरोध पर जो ताप का प्रभाव है उसमें जो है संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पूछे प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो इस प्रकार से आप जो है गणितीय गणना करके जो है संबंध का सूत्र ज्ञात करना है। प्रतिरोध व ताप में गणितीय संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? मानो कोई भी दो पदार्थ ले लिए जिसका पहले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का R2 है, पहले का ताप T1 है, दूसरे का T2 है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो T2 ताप है और T1 से अधिक है। यहाँ पर जो है एक आपको और ध्यान रखना है, डेल R/R1 समानुपाती होता है डेल T के। यहाँ पर जो है पिछली क्लास में पढ़ा होगा डेल L/L। ठीक है, जो कि क्या होता है? रेखीय त्रुटि। तो यहाँ पर जो है डेल R/R1 क्या है? प्रतिरोध में त्रुटि। वो किससे समानुपाती होते हैं? डेल टी। डेल टी यहाँ पर क्या है?
ताप में अंतर। तो देखिए यहाँ पर जो डेल आर क्या है, प्रतिरोध में अंतर। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 हो जाएगा, नीचे R1 है ही। यहाँ पर जो समानुपातिक निशान हटाएंगे तो यहाँ पर जो है एल्फा आ जाएगा, ठीक है। एल्फा डेल टी हो जाएगा। यहाँ पर जो देखिए R2 अपॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पर R1 अपॉन R1 हो जाएगा और बराबर होगा एल्फा डेल टी। तो यहाँ पर R2 अपॉन R1 कट जाएंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर एल्फा डेल टी बचेगा। अब आगे यहाँ पर देखिए R2 अपॉन R1 है ही, ठीक है। यहाँ पर एक का पक्षांतरण कर देंगे तो इस तरफ जो है 1 प्लस जो है एल्फा डेल टी हो जाएगा। यहाँ पर एल्फा क्या है, इसे ताप गुणांक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है R1 का इनसे गुणा हो जाएगा तो R2 बराबर क्या आएगा, R2 बराबर R1 ब्रैकेट में जो है 1 प्लस एल्फा डेल टी। यही जो है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव है, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रख। यहाँ पर जो हम एल्फा का मात्रक ज्ञात करेंगे, एल्फा का मात्रक क्या होगा, डेल आर अपॉन आर बराबर क्या था, एल्फा डेल टी। तो यहाँ पर जो आर का मात्रक तो होता है ओम, तो ओम से कट जाएगा। यहाँ पर जो एल्फा ऐसे रहेगा और जो ताप का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो है 1 बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा डिग्री सेंटीग्रेड, और एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो एल्फा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। तो जो एल्फा का मात्रक होगा ये जो ऊपर आ जाएगा इसकी घात माइनस हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस यूनिवर्स होगा। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।